अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मगरिब के बाद से, जब मैंने चांद रात की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आई, मैंने सोचा कि अब सारे काम करने हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को कुछ स्नैक्स वगैरह बना के दे देती हूँ ताकि मैं सुकून तसल्ली से कुछ काम कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बना रही थी। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि चांद रात की तैयारी, क्योंकि अच्छा मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप जितनी भी आप कोशिश कर लेना चांद रात पर आपके इतने काम निकल आते हैं। तो मैं जो हमारे कपड़े होते हैं ना पहनने वाले, जो 2-3 दिन हमने पहनने होते हैं, वो मैं सारे पहले से प्रेस करवा के उनको हैंग करके रख देती हूँ। उसके अलावा जो शूज़ वगैरह और जितनी भी चीज़ें जो मुझे होता है कि मुझे एंड टाइम पे ढूंढने मुश्किल लगेगी, वो सारी जो है ना मैं सामने निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है मैंने अपने कपड़े हैंग करके सामने रखे हुए थे ताकि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। अब फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। बहुत सी मदर्स इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी कि मैं पूरा रमज़ान सोचती रही कि अच्छा मैं जाऊँगी पार्लर, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो ये जो मेरी है ना, ये बास्केट मेरे वॉशरूम में पड़ी होती है, इसमें मैंने अपनी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखी होती हैं। ये मास्क मैं लाई थी हाइपर स्टार से। ब्रांड तो वैसे ये मैंने पहली दफ़ा ही ट्राई किया था उनकी सेल्स गर्ल की रिकमेंडेशन पे, लेकिन मुझे इसका वैसे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा था। इसका बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर और रिज़ल्ट जो है ना था। और उसके बाद मैंने ये जो नोज स्ट्रिप्स हैं, ब्लैक हेड जितने ज़्यादा मुझे लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा, और ये हर दफ़ा ट्राई करते हुए ना मैं सोचती हूँ कि ये अब मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसको रिमूव करना इतना पेनफुल होता है, लेकिन खैर फिर मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी थोड़ी सी मैंने अपनी स्किन केयर की थी। उसके बाद में हम निकल पड़े थे, मैंने सोचा मैं अपनी बहन की तरफ चली जाती हूँ, गिफ्ट्स वगैरह दे आती हूँ ईद से पहले ही। तो बस ये हम निकले थे, और वैसे इतना रश नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो खैर रोड्स पे इतना रश नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। शायद 30 रोज़े थे, तो लोग ऑलरेडी अपनी सारी तैयारियां वगैरह करके फ़ारिग हो चुके थे। तो मैं आ गई थी अपनी बहन के घर, और वहाँ पे खैर हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, चाय वगैरह पी और बच्चों को ईदी दी। ईद की यही एक्साइटमेंट होती है कि आप एक दूसरे को ईदी दें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और सारी एक जो स्पिरिट है सारी ईद की इसी चीज़ से होती है। वहाँ पे खैर हम अपना टाइम स्पेंड करने के बाद दोबारा से निकल पड़े थे, घर जा रहे थे, क्योंकि मुझे याद आया कि कुछ थोड़े से जो कुकिंग से रिलेटेड काम हैं, क्योंकि दोपहर में सब गेस्ट्स ने हमारी तरफ आना था, वरना मोस्टली इस तरह से होता है कि हम लोग दोपहर में जाते हैं। तो आप लोग भी अपनी रूटीन मुझे बताइएगा, आप लोगों का घर में किस तरह से होता है, आप लोग कहीं पे जाते हैं या आपकी तरफ लोग आते हैं। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और मुझे ये टास्क मिला था कि मैंने चना चाट बनानी थी। कुछ हम बाहर से केटरिंग करवा रहे थे क्योंकि ईद थी, तो ईद वाले दिन फिर बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का तो दिल नहीं करता, सारा रमज़ान आपको ऑलरेडी कुकिंग में गुजरा होता है। तो मैंने सिर्फ घर में बनानी थी चना चाट, और मुझे बनाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये कितना टाइम टेकिंग टास्क है। तो अगर कभी कोई आपको बताए कि उसने आपके लिए घर में चना चाट बनाई है ना, तो आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक कढ़ाई बनाने जितना टाइम जो है ना आपका लग जाता है, अगर आपने सारी चॉपिंग भी खुद करनी है और आपने चटनियाँ भी खुद बनानी है, जैसे मेरे साथ ये हुआ था। वरना मैंने अक्सर जो इमली की चटनी और पुदीने की चटनी ये चीज़ें पड़ी हो ना, तो फिर बस आपने चॉपिंग करनी होती है। और इत्तेफाक की बात है कि सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, और मैंने ये चॉपिंग पे मुझे इतना टाइम लग गया, आधा पौना घंटा, सारी चीज़ें जो हैं बारीक बारीक उनको काटना, और फिर आलू बॉयल करने थे। तो वो सारा करने के बाद मैं जब फ़ारिग हुई, तो फिर मैंने जब फ्रिज में देखा तो उसमें चटनियाँ ही नहीं थी। तो फिर मैंने चटनियाँ बनाना शुरू की, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब मुझे 1 घंटा जो है ना सिर्फ चना चाट बनाने पे लग गया था। तो मुझे फिर इसकी बड़ी कदर आई। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया था, क्योंकि मैंने जो इसको मैंने अपना जो काम था ना वो बिल्कुल उसको जितना मैं मैक्सिमम कर सकती थी ना रात के टाइम पे मैंने कर लिया था। ये बस अब वेजिटेबल्स जो हैं इनको मैंने सुबह के टाइम पे ना बस मिक्स करना है, सारा कुछ मैंने कट करके ना फ्रिज में रख लिया था। जो हरी मिर्चें हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं, पर हर कोई नहीं पसंद करता। पहले मैंने सोचा था कि मैं चनों में ऐड कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको ना मैं बाउल में साथ रख दूँगी ताकि हर कोई अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो कर ले। और उसके बाद सबसे बोरिंग और सबसे मुश्किल टास्क जो मुझे लगता है, बल्कि मेरे ख्याल से सबको ही लगता होगा, प्याज काटना। इसको काटते हुए मुझे लिटरली रोना आ रहा होता है, लेकिन मजबूरी थी। अगर कोई आपको ये चॉपिंग वाले काम कर दे ना, तो आपकी कुकिंग में इतनी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मेन टास्क जो है ना वो होता ही सारा ये है।
अब ये देखें, देखने में थोड़ी सी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इन्होंने मेरा इतना टाइम कंज्यूम किया था ना। यहाँ पे ये मेरे पास पुदीना रखा हुआ था जिसकी मैंने चटनी बनानी थी, और ये इमली पड़ी हुई थी, इमली की चटनी भी बनानी थी, और ये रोल पट्टी कुछ लेफ़्ट ओवर जो उसके पीसेस होते हैं वो थे, उसका मैंने सोचा कि मैं पापड़ी बना लूँ। और यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर रही थी जो मैंने कट करके रखे थे। तो बस ये सारी चीज़ें अब मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और यहाँ पे मैं पापड़ी फ्राई करी थी। सारी चीज़ें जो थी ना मैंने इसी तरह बाउल्स में डाल के तो इनको फ्रिज में रख दिया था, ताकि सुबह उठते जब मैं उठूँ तो मेरा बहुत कम काम जो है ना वो रह जाए। अब मैंने क्या किया था कि ये जो पुदीने की जो चटनी है ना, इसमें भी सारी मैंने चीज़ें डाल दी थी, और यहाँ पे ये इमली की चटनी रेडी हो रही है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे बनने के लिए रख दिया था। और मुझे अब इस वक्त रियलाइज़ हो रहा था, पहले मैं बड़ी खुश थी कि मैंने तो सारी चांद रात की तैयारी कर ली। अब मुझे इस वक्त इतनी एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने तो इफ्तारी के बाद कुछ खाया ही नहीं है, तो मेरे में बिल्कुल कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैं ये जो इंस्टेंट नूडल्स है ना, ये मैगी नूडल्स, ये मैंने बना लिया। और फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने बेटे के लिए तो जो, क्योंकि 2-3 दिन इतने मसरूफ़ गुजरेंगे, तो उसके लिए फिर कीमा जो था वो उसको मैंने भून के रखा था। अब मैं रूम में आ गई थी और बारी थी मेहंदी लगाने की, लेकिन बीच बीच में मुझे थोड़ी देर बाद याद आ जाता था जब मैं बैठूँ लेके, तो फिर मुझे याद आया अच्छा ये काम रहता है, ये काम रहता है। अभी भी इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं जब मैं बैठ के वॉइस ओवर कह रही हूँ। साथ साथ मैं एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं व्लॉग जो है ना वो अपलोड कर दूँ, आप लोगों से शेयर कर दूं। लेकिन मुझे लगता है कि ईद का भी जो सारे व्लॉग्स हैं ना वो रात को ही मैं आपसे शेयर करूंगी। ज़ाहिर है जब सारा दिन गुजरेगा तभी तो आपको दिखाऊंगी कि सारे दिन में क्या किया था। तो यहाँ पे अब हम बैठ के नूडल्स खा रहे थे। शदीद मुझे एकदम से भूख लगी थी, तो ये इस वक्त वैसे तो इंस्टेंट जो होते हैं नूडल्स वो कहते हैं नहीं खाने चाहिए, लेकिन जब आप में बिल्कुल हिम्मत ना हो तो ये जो नूडल्स और इस तरह का जो स्टफ़ है ना वो आपको गनीमत महसूस हो रहा होता है। और मैं वो बंदी हूँ कि जो मेहंदी इतने एहतमाम से लगवाती होती थी और लगाती थी सबको, और फिर लगवाती होती थी। तो अब मुझे 3 बजे अपने बेटे को सुला के सारे कामों से फारिग होकर याद आया था कि मैंने मेहंदी भी लगानी है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब आप ही प्लीज़ मुझे लगा दें, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अब इसके साथ ही मेरी चांद रात की जो सारी तैयारी थी वो कंप्लीट हो गई थी, और बस नींद से बुरी हालत हो रही थी। तो आप लोग बताइए कि मुझे आपका आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दूसरों से शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।